नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। बनकटवा प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद का निर्वाचन क्षेत्र 2 है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 45। अब की बार हमने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44 के 5 पंचायत अर्थात जीतपुर, झंझरा, बिजबनी उत्तरी, बिजबनी पूर्वी और बिजबनी दक्षिणी पंचायत में भ्रमण किया, सर्वे किया। और इस सर्वे के दौरान, इस भ्रमण के दौरान जिन मुख्य प्रत्याशियों से हमारी मुलाकात हुई, हमारे न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम की मुलाकात हुई और उनसे हमने जो विचार लिए, वो विचार आपके समक्ष एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत है। अभी मैं पंचायत बिजबनी पूर्वी के कोइरगांवा गांव में हूं और यहां पर मेरे पास मौजूद हैं इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया मेनका देवी के पति अवधेश कुमार शाह। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, मैं बिजबनी पूर्वी पंचायत के जनता जनार्दन मताए बहने को सादर प्रणाम, मुस्लिम समाज को आदाब सलाम। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने जो विगत 5 साल समय निकाला वह मेरे जनता और वार्ड सदस्य के सहयोग से मुझे कहीं कठिनाई नहीं हुई। चूँकि नल जल के हिसाब में भी शायद जिला में अगर 5 पंचायत अगर पहलू पर होंगे तो उसमें से एक कदम आगे हम भी हैं। कहीं शिकवा शिकायत नहीं है। गली नली का काम भी हमने बढ़ चढ़ के लिया। किन काम के आश्रय, किन काम के सहारे आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपको दोबारा से मौका देगी? जो विगत 5 वर्ष मेरे बीच में जनता मेरी कार्यकलाप से संतुष्ट है और हमने जो लाभों को इंदिरावास दिया, जिसमें से अदर पंचायत के मुखिया की तरह, उनके बिचवनिए की तरह हमने वैसा काम नहीं किए जिनको वैसा संकट में आना पड़ा। हमने जो किया उसके परिणाम में कहावत है गांव घर का कि यदि जौ बोएंगे तो धान कहाँ से काटेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है जनता के ऊपर, जो हमने किया है वैसा ही फसल निकालेंगे। आपके कार्यकाल में कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं थी जिनका आपने निष्पादन किया, जिन समस्याओं को आपने दूर किया? जैसे कोरोना काल की जो समय आया था महामारी, उसमें हमने हर घर में जाकर के सारी समस्या को निपटारा किया। पूर्व से जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, एक बगल के गांव हमारे पंचायत में अठमुहान है, जिस गांव में रामनिवास शाह एक है, आलू प्याज चावल गद्दी वाले, मैंने अपने पैसे से बोरा बोरी उन जिनके पास राशन कार्ड की दिक्कत थी वैसे लोगों को मैंने अपने घर के पैसा से उनको पूरा करने का काम किया। वे लोग भी आज खुश हैं। तो आपको लगता है कि आपको यहाँ की जनता दोबारा मौका देने जा रही है? वो तो खैर आप भी समझ रहे हैं, मेरी जनता के उथल पुथल से आप खुद पता कर लिए होंगे कि इस लड़ाई में मेरे साथ कोई सामने है ही नहीं। तो यदि आपको दोबारा अब से मौका मिलती है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके, दोबारा जब मौका मिलेगा तब? सबसे पहले तो मेरा जो सोच था कि 3 गांव की मेरी पंचायत है, जो पंचायत सरकार भवन अभी भी मेरे पंचायत में नहीं है, उसे कोइरगांवा स्थापित करें, जिसका कार्यकलाप पेपर में सब कुछ मौजूद है, ज़मीन भी उपलब्ध है। 1 नंबर में तो पंचायत सरकार भवन का निर्माण करेंगे। और दूसरा, बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है यहाँ, जो अब कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करेंगे? अभी भी बहुत ऐसे सरकार का योजना मेरे यहाँ नहीं आ पाया। आपके नज़र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करना आप चाह रहे हैं? जैसे अगारवा में नाला की समस्या है, अठमुहान में कुछ पीसीसी और नाला की समस्या, उसे दूर करना है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता के बीच में ये संदेश देना चाहेंगे कि मेरे क्रम संख्या 7 पर ईवीएम मशीन है, इसमें 7 क्रम संख्या में बरस छाप चुनाव चिन्ह है। हमारे समाज के लोग, जनता मताए बहने, ये 7 नंबर क्रमांक पर बटन दबाएंगे और जो है सो विजयी बनाने का काम करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह ये है बरस छाप, जो मताए बहने बुजुर्गों से मेरा आशीर्वाद के रूप में बरस छाप पर एक वोट के बटन दबाएंगे, जिससे हमारी चुनाव में विजयी का हासिल होगा। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पल्लवी कुमारी के पति और उनके चुनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे उनके पति अभय कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले बिजबनी पूर्वी के सभी मतदातागण को मेरा नमस्कार।
एवं न्यूज़ 0 किलोमीटर के दर्शकों का भी अभिनंदन। आप आए, अच्छी बात है। न्यूज़ 0 किलोमीटर के माध्यम से मैं बिजबनी पूर्वी के सभी जनतागण का शुक्रिया करना चाहता हूं कि पंचायत में सही से प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे दिया जा रहा है। अभी तो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला नहीं है, मगर आप चुनाव के मैदान में ज़रूर हैं, है ना? तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगा आपको? एक पढ़ा लिखा युवक और सफल बिजनेसमैन कैसे चुनाव के मैदान में आ गया? देखिए, सफल बिजनेसमैन या पढ़ा लिखा युवक चुनाव के मैदान में अगर आता है तो उनको जनता के बीच जाके घर ही पैठ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे परिवार की परंपरा रही है, शुरू से ही हम लोग समाज सेवा में लगे रहे हैं, तो लोगों का अच्छा रिस्पांस है। एज ए पढ़े लिखे युवक और नौजवान सभी युवा हमारे साथ है और बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। किस प्रकार के मतदाताओं पर आपका पूरा भरोसा है कि वो आप ही को मतदान करेंगे? पूरे पंचायत में बिजबनी पूर्वी में जो भी युवा मतदाता है वो हमारे साथ है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे साथ है और वो चाहते हैं कि अभय कुमार और इनकी पत्नी प्रतिनिधित्व करे पंचायत का। तो आप अपने पंचायत के जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम चाहते हैं कि जनता अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले नेता का चुनाव करे। मुझे अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर पूरा भरोसा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और जन समर्थन को देखते हुए लग रहा है कि इस बार का चुनाव हम ही जीतेंगे। युवाओं का साथ और पढ़े लिखे लोगों का साथ पूरा मुझे मिल रहा है। ये टेम्पू छाप जो कि ईवीएम के क्रम संख्या 4 पे है, पल्लवी कुमारी हमारी धर्मपत्नी मुखिया कैंडिडेट है। उम्मीद है लोग इनको विजयी बनाएंगे। मेरे साथ बिजबनी उत्तरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया विद्यावती देवी के पति रामसागर भगत हैं। सबसे पहले तो बिहार भर में, पूरे राज्य में परिवर्तन की बयार बह रही है कि बदल देना है मुखिया को। ऐसे में कैसे लग रहा है कि आप फिर से इस बार चुनाव जीतेंगे? परिवर्तन की लहर तो बिहार में चल रही है, लेकिन मुझे आशा है एवं पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं विकास किया हूँ। विकास के सहारे मैं लोगों को जा कर के मैं वोट मांग रहा हूँ, विकास के दम पर। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले वाले चुनाव में जो आप जीते हैं, बहुत कम ही मार्जिन से आप जीते थे। इसके बावजूद भी आपका कार्यकाल काफ़ी सफल रहा है, आपने बहुत सारा काम कराया, लेकिन कुछ काम ऐसा रह गया होगा जिसको आप कराना चाह रहे होंगे मगर आप करा नहीं पाए। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अधूरा काम है, जो बाकी काम है, वो जब जनता का जन समर्थन मिलेगा, जब फिर से जब मुखिया जब बनेंगे तो उसको हम पूरा करेंगे। तो आपको किस आधार पर लगता है कि आप मुखिया इस बार फिर बनेंगे? हम विकास किए हैं। अच्छा, कोई जातीय समीकरण भी है क्या? ना, कोई जाति समीकरण नहीं है मेरे पास। कोई जाति? सब लोग मुझे प्रेम प्यार एवं सौंदर्य से वोट देंगे। अच्छा, आपको पूरा पक्का भरोसा है? पूरा भरोसा है अपने विकास कार्यों पर? एकदम पूरा भरोसा है। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत, ग्राम पंचायत राज बिजबनी उत्तरी के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के जनता को संदेश देना चाहता हूं कि मेरी पत्नी विद्यावती देवी जो मुखिया प्रत्याशी है, जिनका चुनाव चिन्ह बड़ा छाप है, जिनका क्रमांक संख्या 7 पर अंकित है, मैं पंचायत वासियों से नम्र निवेदन के साथ विनती करता हूं कि वे लोग पुनः फिर इस बार मेरी पत्नी को मुखिया बनावें और पंचायत में जो रुके हुए कार्य है उस कार्य को फिर से वे करेगी। मेरे साथ बिजबनी उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी वीरेश कुमार हैं और इनसे हम आप सभी दर्शकों का परिचय कराना चाहते हैं। शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और अब की बार पहली बार प्रत्याशी बने हैं। तो एक शिक्षक के रूप में और एक प्रत्याशी के रूप में कैसा अनुभव है? ये समाज सेवा है और वहाँ भी तो बच्चे का भविष्य बनाना था, यहाँ समाज सेवा है। तो फिर किस बुत्ते आप लग रहा है कि आपकी बार यहाँ की चुनावी सफ़र पर जो निकले हैं, क्या लग रहा है, जनता का साथ मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि हम पूर्व से भी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। मैं क्या, मेरे पिताजी भी समाज के साथ जुड़े हुए थे, हम भी जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा किए हैं। मेरे दरवाजे से कोई किसी काम से आया तो वापस आज तक नहीं गया।
बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, लग रहा है कि उस परिवर्तन का लाभ आपको मिल पाएगा, जबकि यहाँ से बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ जो है ये व्यक्तिगत चुनाव है, नहीं मेरे व्यक्तित्व पर लोग वोट दे रहा है। अच्छा, तो ये जो आपका पंचायत है, यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके नज़र में कुछ समस्याएं होंगी, कौन कौन सी समस्याएं हैं? सबसे भारी समस्या यहाँ है सड़क पर जल जमाव, है ना। उसके बाद में समस्या है कि कुछ गरीबों का अभी तक घर नहीं बन पाया है, फूस का घर है ना, कहीं कहीं टट्टी सेट है। तो तीसरा समस्या यहाँ के है कि नदी जो है, नदी में पुल है के अभाव है, जो कि बच्चे बच्चियों को जूता मोजा पहन कर जाने आने में दिक्कत होता है क्लास, चूँकि शिक्षा का केंद्र घोड़े साहन है ना। तो मैं 2 प्रयास करूँगा, एक तो नदी में पुल बनवाने का प्रयास करूँगा, दूसरा कहने का मतलब है कि अपने पंचायत के अंदर ही कोई ऐसा शिक्षा का व्यवस्था जितने पर वो तो है ही, जितने पर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि कहने का मतलब कि जो सड़क जर्जर स्थिति में है, जल जमाव है, उसका निकासी हो। बिजवन्नी उत्तरी पंचायत का अर्थ लोग समझते हैं एक ऐसा पंचायत जो नेपाल जाने वाली मुख्य पथ पर है, मगर लोग बारिश के दिनों में इस रास्ते से गुजरना मुनासिब नहीं समझते हैं। जल जमाव के लिए जाना जाता है आपका पंचायत, तो इससे कैसे निजात पाएंगे? इस निजात पाने के लिए मैं व्यवस्था सोच लिया हूँ, है ना। आसान तरीका है, लेकिन अभी उसको खोलना उचित नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के नाम, आपके जो बिजवन्नी उत्तरी पंचायत है, उस जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है ना, और कहने का मतलब है कि ईवीएम के 8 नंबर पर अंकित है। यही नीला बटन दबा करके मुझे विजयी बनाना है। मेरे साथ बनकटवा पंचायत के निवर्तमान मुखिया सुखाड़ी राम हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हम लोग आप लोग से आग्रह करेंगे कि जो सच्चाई है, मेरा विकास का काम है, आप इस चैनल के माध्यम से दिखाइए लोगों को, ताकि ये बनकटवा पंचायत में हमने बहुत से नली गली, पीसीसी, नल जल, मनरेगा से पोखरा। अब की बार पूरे बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग पुराने मुखिया को चुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन क्या खासियत है आप में, आपको लोग क्यों चुने दोबारा? सर, इसमें विकास का मुद्दा मेन मुद्दा है। हमने विकास किया है पंचायत में 5 साल, इसी आधार पर हमको लोग वोट दे रहा है। और इसके लिए जातीय समीकरण भी है क्या? कुछ जातीय समीकरण भी है? जातीय समीकरण तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन सब लोग मेरे लिए, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर हमको वोट दे रहे हैं। जब 5 साल तो आप यहाँ से मुखिया पद पर रहे, कुछ काम ऐसा रह गया होगा जो अधूरा रह गया होगा? हाँ, 5 साल में जो हमसे बना वो सारा काम हुआ, कुछ अधूरा काम है। हम चुनाव जीतेंगे, फिर प्राथमिकता के आधार पर बाकी काम को हम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि हम लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। उसके बाद में जो कृषि पर आधारित जो हमारे पंचायत से योजना होगा, उस पर ध्यान देंगे। और जो आम पब्लिक का जो योजना है, जैसे कहीं पीसीसी बाकी रह गया है, कहीं नाली गली बाकी रह गया है। विकास के काम आप कह रहे थे, हाँ, तो बताइए कि विकास के काम में कौन कौन ऐसा काम है, 1-2 गिनाइए जो आपने किया है। हाँ, विकास के काम है। देखिए, मनरेगा से हमने पीसीसी और नाला बनवाया है वार्ड नंबर 1 में, जो वर्षों से उस समाज में कीचड़ में लोग चल रहा था, कोई रास्ता नहीं था, कोई सुविधा नहीं था। हमने प्राथमिकता के आधार पर उस नाला को और उस पीसीसी को बनाया है वार्ड नंबर 1 में, जो आकर देखिए, जो बाज़ार से भी अच्छा वो मोहल्ला लग रहा है। चलिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के सभी मतदाता भाइयों बहनों बुजुर्गों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे चिमनी छाप पर बटन दबाकर मुझे फिर से विजयी बनाने का काम करेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह चिमनी है, क्रमांक 8 पर अंकित है। चिमनी छाप पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का काम करेंगे।
मैं ग्राम पंचायत राज बनकटवा के सभी माताओं बहनों से आग्रह करता हूं कि निवेदन करता हूं कि मुझे चिमनी छाप पर बटन दबाकर एक बार फिर मुझे विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे सामने झझरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलेश्वर यादव मौजूद हैं। सबसे पहले सर ये बताया जाए कि आप इस पंचायत में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि इससे पहले भी लड़े थे? सबसे पहले आपको चैनल को नमस्ते प्रणाम करता हूं। इसके पहले हम 2 टर्म पंचायत समिति रह चुके हैं जी। इसके पहले भी हम लड़े हुए थे मुखिया में, थोड़ा मोड़ा वोट से हारे हैं। अब की बार क्या है? अपनी बार बहुत हमारे साथ लोग जुटा हुआ है, जन सैलाब उमड़ रहा है मेरे साथ। पूरे बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है जी। आपको क्या लगता है कि वो परिवर्तन की जो बयार है उसका फायदा आपको मिल रहा है? पूरा हमको मिल रहा है। पूरा जनता, पूरा समाज मेरे साथ है। आप अपने स्तर से भी पता लगवा सकते हैं। धन बल छोड़ के मेरे साथ लोग जुटा हुआ है। न्यूज़ 0 किलोमीटर के सर्वे में आप एक बहुत ही मजबूत प्रतिभागी के रूप में यहाँ से उभर के निकल रहे हैं। तो इस पर क्या करें? कुछ जातीय समीकरण है कि आपका अपना व्यक्तिगत लोगों से लगाव है, क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तिगत लोगों से लगाव है। अपने आप मेरे साथ लोग जुट रहा है। लोगों को बहुत सेवा किए हैं हम। राशन कार्ड बनवाए हैं, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं। जब लोग हमको खोजा है उनके लिए तैयार होकर उनका काम करवाए हैं। धन बल टोटल लोग छोड़ दिया है, मेरे साथ लोग जुट गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि पंचायत की प्रमुख समस्याएं अभी क्या है? हमारे पंचायत में कुछ होबे नहीं किया है। न नाली बना है, बहुत रोड का कमी है, रोड पर पानी लग जाता है। वर्तमान मुखिया अभी कुछ तो करबे नहीं किया है, लूज खसोट वाला काम हुआ है। अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है, यहाँ की जनता आपको चुनती है, तो जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? 20 साल में जो काम यहाँ नहीं हुआ है वो 5 साल में हम करा के अपने जनता को दिखाएंगे और बताएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे हम। मेरा क्रमांक 11 पर काठगाड़ी चुनाव चिन्ह है। जनता मालिकों से आग्रह करते हैं कि 8 तारीख को बूथ पर जाके क्रमांक 11 पर काठगाड़ी पर वोट दे के हमको विजयी बनाएं। मेरे साथ जितपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रभा देवी के पति अशोक कुमार मौजूद हैं। मैं यही कहूँगा कि यह चुनाव मेरे भाग और भविष्य का एक लकीर है, और इसके साथ साथ इस पंचायत का भी भाग और भविष्य का लकीर है। यह मुखिया का जो चुनाव मुख्य रूप से हमारी पत्नी प्रभा देवी लड़ रही है। तो बताइए कि आपको लोग यहाँ के आपको वोट क्यों दें? क्या खासियत है आप में? हमने इसलिए लोगों के बीच में चुनाव मैंने हारा है। दूसरी बार चुनाव, पिछला बार भी चुनाव हारा मैं मुखिया का। उस समय हारने के बाद भी हम 10 साल से लोगों के बीच में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति के दुख और दर्द में मैं सहागिर्त रहा हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। मुख्य रूप से पिछले बार 2016 में जो चुनाव हुआ था, तो किन चीज़ को लेकर आपको इतना भरोसा जग रहा है कि आप यहाँ के प्रबल दावेदार हैं, जनता आपको चुनेगी? मेरा मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार को इस पंचायत से उखाड़ कर फेंकना। मेरा एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार जो मेरे पंचायत में जड़ जमाया हुआ है, वर्तमान में हर गांव में 20 से 25 ऐसे दलालों का चंगुल है कि हर जनता का खून चूस लिया गया है। वह इंदिरा आवास का हो। तो भ्रष्टाचार की बात तो हर जगह होती है, लेकिन आमतौर पर जिनको मौका मिलता है वो भी उसी में लिप्त हो जाते हैं। क्या कहेंगे? मैंने मिसाल जनता के बीच में अनेकों बार पेश कर चुका हूँ कि आज तक मैं अगर किसी के घूस में चाय भी 5 रुपया के पिया हूँ, अगर साबित कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बात रही कि ठीक है, आपके पंचायत में जो समस्याएं हैं, आपके नज़र में कुछ समस्याएं तो होंगी ना कि इस पंचायत में अमुक समस्याएं, कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? हमारे यहाँ मुख्य रूप से मेरे पंचायत में नाला और गली की ढलाई इतना मुख्य समस्या बना हुआ वो है। नहीं, अभी जो काम हो गया तो हो गया, मगर कौन ऐसा काम है जो प्रमुख समस्या है जिस पर वर्तमान मुखिया ने ध्यान नहीं दिया था? मुख्य रूप से गांव में नाला पर ध्यान नहीं दिया मेरे पंचायत में। जो मुख्य रूप से हमारे पंचायत के 5 से 6 गांव ऐसे हैं